हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक थोड़ा डिसेंट है और आज हम बात करेंगे कि हाउ टू एक्सप्लोर योर चाइल्ड। जब भी हमारे आसपास में हमने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा या हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों में स्टार्टिंग जब वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, जब वो बात करना स्टार्ट करते हैं बड़ों से, या जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम बच्चों पर थोड़ा सा भी अगर बॉदर करें तो बच्चों का जो एक्सप्लोरेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और बच्चे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं खुद को। इसमें फैमिली का, स्कूल का और बच्चे के पेरेंट्स का, गार्जियंस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ही बच्चे के डेवलपमेंट को ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आज बात करना चाहूँगी कि किस तरीके से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने दिया जाए, किस तरीके से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट उनका किया जाए। स्टार्टिंग जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करते हैं वहाँ से, हालांकि बच्चों की जो एक्सप्लोरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है आफ्टर बर्थ ही वो सबसे पहले आइज़ को ओपन करते हैं, वर्ल्ड को देखते हैं, दुनिया को देखना स्टार्ट करते हैं, वहाँ से ही बोलना स्टार्ट करते हैं, क्राइंग स्टार्ट करते हैं, वहीं से उनकी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो जाती है। बट यहाँ पर मैं बात करूँगी जब से बच्चे 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स को ऐड करके बोलना स्टार्ट कर देते हैं तब से। तो जब भी घर में बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो भी बोलते हैं उनको बोलने देना है, और उनको जो भी वो बोल रहे हैं अगर वो प्रॉपर उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो हमको उनके प्रोनाउंसिएशन को सही करना है। हमें कभी भी बच्चों को डांटना नहीं होता है। हम बच्चों को अगर डांटते हैं तो वो बच्चों को एक तरीके से डीमोरलाइज करने का काम करता है, बच्चों के अंदर निगेटिविटी लाने का काम करता है। वो बहुत अच्छे से अपने थॉट्स को, अपनी बात को जो कहना चाहते हैं, वो जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं उसमें लैक हो जाते हैं। वो उतने अच्छे से अपने बात को फिर दोबारा कहने में हिचकिचाएंगे, वो प्रॉपरली अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे एल्डर्स से। तो उनको एक्सप्लोर करने देना है, उनको स्पीक करने देना है, उनको बोलने देना है। अगर वो प्रोनाउंसिएशन उनका गलत है या उतना प्रॉपरली नहीं वो बोल पा रहे हैं तो हमें उनके प्रोनाउंसिएशन को सही करना है। इसके बाद यहाँ पर जैसे एक्सप्लोरेशन में हम बात करेंगे कि बच्चों को जैसे ही ऑब्जेक्ट्स को वो देखना, उनसे खेलना, लाइक टॉयज़ से खेलना वो स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर टॉयज़ को आइडेंटिफाई जब वो स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ पर हमें बच्चों को बहुत वैरायटी ऑफ टॉयज़ से मेरा मीन ये नहीं है कि ये डिफरेंट टाइप्स की कार्स हम ला के दे दें या डिफरेंट टाइप्स के कॉस्टली चीज़ें ला करके दे दें, ऐसा नहीं है। घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं वही हम बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए दे सकते हैं। लाइक उनका कॉफ़ी मग है, उनके हाउस होल्ड चीज़ें लाइक स्पून है, उनकी ग्लास है, स्क्वायर शेप की अगर आपके पास कोई बॉक्स है, वो छोटा बॉक्स जो आर्टिकल्स घर में जो उनको हार्मफुल ना हो, लाइक प्लास्टिक की छोटी बॉटल्स होती हैं, उस तरीके की राउंड शेप, डिफरेंट शेप्स के जो ऑब्जेक्ट्स हमारे घर में प्रेजेंट होते हैं जो शार्प ना हों और बच्चे उनसे खेल सकें। डिफरेंट साइज हम बहुत चीपर कॉस्ट में जो चीज़ें आ सकती हैं, जैसे बॉल है बच्चों के लिए, वो बच्चों के लिए जैसे बॉल है, मतलब डिफरेंट कलर्स की बॉल है, स्क्वायर शेप की डाइज है, उस तरीके की चीज़ें हम उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए दे सकते हैं।
डिफरेंट कलर्स जिसमें मेनली हों, और साथ में वो थोड़े ऑब्जेक्ट्स साइज़ में बड़े हों, हार्मफुल ना हो, शार्पन ना हो, नुकसान देने वाले ना हो। इस तरीके से हम उनको चीज़ें दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि बच्चों को हम, ये तो हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ गया कि बच्चों को यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी कि बच्चे जैसे ही बिगिन करते हैं चीज़ों को पिक्ड अप करने में, उनको लिफ्ट अप करने में, उठाने में, रखने में एंड आइडेंटिफाई करने में, उनमें चीज़ों पे कंसंट्रेट करने में, जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं वहाँ पर उनके दो तरीके के जो डेवलपमेंट हैं, जिसमें से मेनली एक डेवलपमेंट है जो सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है। जो दो हैं वो हैं ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें से उनका जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है वो सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है, जो हमारे हाथ की, पैर की जो भी बड़ी मांसपेशियाँ, उनके डेवलपमेंट के लिए हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए इन्वॉल्व कराना है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराना है, और उनके उस डेवलपमेंट में हमें उनको सपोर्ट करना है, उनको फैसिलिटेट करना है उसके लिए। इसके लिए हमने जैसे कि आपको बताया कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट तरीके की चीज़ें हम उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के टॉयज़ हम उनको दे सकते हैं जो बहुत चीपर कॉस्ट में आ जाए, जो अफोर्डेबल हों, वो सब सारी चीज़ें दे के उनको एक्सप्लोर करा सकते हैं। ये तो हो गई एक्टिविटी बेस्ड बात। अब हम वर्बल पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे जो भी बोल रहे हैं, जो भी प्रोनाउंस कर रहे हैं, हमें उनको एक्सप्लोर करने देना है, उन चीज़ों को वो बोलें, और हमें उनसे उस टॉपिक पे बात भी करनी है। बच्चों से हमें डिफरेंट एस्पेक्ट से बच्चों पे बात करनी है, लाइक गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। तो मैं बात करूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन सी बच्चों को गुड हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं जो हमें बच्चों को सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। जैसे ही बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं या चलना स्टार्ट कर देते हैं, इसके साथ में उनकी और भी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि उनका टॉयलेटिंग एक्टिविटी, उनका ब्रशिंग, उनका हाइजीन मेंटेनेंस, तो ये सारी चीज़ें भी हमें बिगनिंग में ही बच्चों को स्टार्ट करा देनी होती हैं। उनको प्रॉपर टॉयलेट एक्टिविटीज़ के लिए हमें फैसिलिटेट करना है, उनको प्रॉपर टीथ ब्रशिंग के लिए सिखाना कि ट्वाइस अ डे वो ब्रश को टीथ करें, अपनी हाइजीन को कैसे मेंटेन करें, वॉशिंग द हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बिगनिंग में बता सकते हैं। ये लगभग 2 से 2.5 साल का बच्चा, ये सारी एक्टिविटीज़ हम उसको कराना स्टार्ट कर देते हैं, और कर देनी चाहिए, ताकि बच्चों में स्टार्टिंग से ही ये सारी हैबिट्स डेवलप हो जाएं। इसी के साथ में मैं बात करूँगी कि जब बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी उनके मन में होती है। ये क्या है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ रखा रहता है, कहाँ का है, क्यों है, कैसे काम करता है। इस तरीके की क्यूरियसिटी बच्चों के मन में होती है। वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं या उसमें खेलते हैं तो उनको तोड़ मरोड़ के भी देखते हैं। इवन कई सारे बच्चे ट्वाइस आता है, उनको मिलता है, और विद इन अ सेकेंड और विद इन अ मिनट वो उसको तोड़ भी देते हैं। तो इस तरीके से बच्चे जानना चाहते हैं। उसमें बच्चों का ये मतलब नहीं होता है कि वो उनको तोड़ना है उस चीज़ को। वो कई बारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए या चीज़ों को देखने के लिए उनके मन में क्यूरियोसिटी जो होती है, उसकी वजह से भी कई बारी इस तरीके की एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं। तो जब भी बच्चे आपसे किसी चीज़ के लिए पूछते हैं, कोई भी उनके मन में क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो कभी भी हमें बच्चों को उस चीज़ के लिए मना नहीं करना है। कभी भी उन्हें
मना नहीं करना है और कभी भी उन्हें इग्नोर नहीं करना है उस चीज़ के लिए। तो वो बच्चों पे हमें इस स्टेज में बहुत ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत होती है। हम जितना ज़्यादा उन पे इस एज में बॉदर करेंगे, उनका डेवलपमेंट उतना ही पॉजिटिव और अच्छा होगा, उतना ही हम उनको मोल्ड कर पाएंगे एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर अगर वो किसी चीज़ को पूछते हैं तो उनको उस चीज़ के लिए आंसर देना है, उनको सही तरीके से बच्चों को चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, सही बातें बतानी हैं। अगर वो कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनके, लाइक उनके नेव कॉन्सेप्ट्स जिनको कहते हैं, भोली संकल्पनाएं जो बच्चों की होती हैं, वो अपनी बात कहते हैं कि लाइक अगर कोई नॉन लिविंग थिंग उनके सामने, कोई उनके टॉय जैसे एलिफेंट रखा हुआ है, तो वो समझेंगे जैसे मैं खाना खाता हूँ तो ये एलिफेंट भी खाना खाता है। तो वो मदर से बोलेंगे कि मम्मा खाना मैं एलिफेंट को खिला दूँ, या मैं इसको भी अपने साथ खिला लूँ। तो इस तरीके की जो नेव कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चों को, हमें उनको भी इम्पोर्टेंस देनी है और उस तरीके से बच्चों को हमें चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर हमें उन्हें लिविंग, जैसे कि अब बच्चे इस तरीके की बात कर रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में उनको अभी फ़र्क नहीं पता है, तो वहाँ पर उन चीज़ों को भी हमें यहीं से स्टार्ट कर देना है, एक्सप्लेन करना कि जो एलिफेंट है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, इस मटेरियल का जो चीज़ है वो ईटिंग नहीं करता है। इस तरीके से हमें उन्हें बतानी है बातें, ऐसे नहीं है कि हम इस चीज़ को इग्नोर कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 2.5 से 3 साल के बच्चे का ये ड्रॉ किया हुआ पेज है। देख सकते हैं किस तरीके से उसने चीज़ों को ड्रॉ किया है। तो इसी तरीके से हमें बच्चों को एक्सप्लोर करने देना है। जैसे वो बोलना ठीक से स्टार्ट कर देते हैं, देन उनको लिसनिंग एंड स्पीकिंग जैसे स्किल उनके ऑलमोस्ट डेवलप हो जाते हैं 3 इयर्स तक, 2.5 से 3 इयर्स तक डेवलप हो जाता है कम्प्लीटली। देन हमें उनको थोड़ा सा राइटिंग के लिए एक्सप्लोर करना है, जिसके लिए हम इस तरीके से पेपर्स उनको प्रोवाइड करा सकते हैं लिखने के लिए। अगर बच्चे वॉल पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, घरों की दीवारों पे लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है, मैंने कहा कि एक्सप्लोर करने देना है तो दीवारों पे लिख रहे हैं तो हम उन्हें उस चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे, हम उन्हें उस चीज़ के लिए मना करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चों को ऐसा लगे कि उस चीज़ के लिए उनको डांटना नहीं, उनको इस चीज़ को इस तरीके से समझाना है, इस तरीके से बताना है कि ये चीज़ उनको लगे कि हाँ ये हमें ऐसे नहीं, इस तरीके से करनी है। वो करना है उनको, बट उसका तरीका हमें चेंज करवा देना है। यही यहाँ पर ही हमारा रोल है कि किस तरीके से हम बच्चों को फैसिलिटेट कर सकते हैं दूसरी चीज़ों के लिए, जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उनको ले जाएं। तो इस तरीके से हम बच्चों को स्टार्टिंग कर सकते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ में मैं नेक्स्ट एक वीडियो और लेकर के आऊँगी जो बच्चों की बिगनिंग से रिलेटेड होगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।